आज अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा बिहार प्रदेश ये अपने प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है अपने दुनिया ट्रस्ट में पटना में। आज हमारी देश के महासचिव है माननीय बहन रमा निषाद जी, अपने अजय निषाद जी अपने माननीय सांसद मुजफ्फरपुर से, उनकी धर्मपत्नी है और इस महामोर्चा में देश के महासचिव है अपने सुश्री मंजू जी है, अपने प्रदेश के महासचिव है। ऐसे बहुजन कांग्रेस पार्टी है, उस बहुजन कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्षा भी और अभी गोपालगंज से आ रही हैं अपने रंजीत जी हैं, लंबे समय तक भाजपा में हम लोग चौरसिया जी लंबे समय से हम लोग पार्टी में काम करते आ रहे हैं। अपने पप्पू जी प्रमुख जी हैं, अपने प्रदेश के महासचिव है अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा। अपने रविंदर जी चंद्रवंशी है जो अपने महामोर्चा में है। जब महामोर्चा का हम लोग इस प्रकार से बातचीत कर रहे थे, इसमें लोगों से सुझाव ले रहे थे, उस समय रविंदर जी चंद्रवंशी जी हम लोगों को बहुत मतलब उत्साहित किए कि भाई बढ़िया काम कर रहे करिए, हम लोग इसमें तहे दिल से आपको मदद करेंगे, तन मन धन और समय भी। संयोग है कि पहली बैठक में आए हैं, बाकी बैठकों में कटते रहे संयोग ऐसा कि आधे का दिन है, ऑफिशियल दिन था। एक पे हमारा मोर्चा द्वारा जो भी पटना में रहते हैं, जिला जहानाबाद है। मेरा परिचय है, मेरा नाम रविंदर सिंह चंद्रवंशी हुआ। मैं जब बहुजन समाज पार्टी बिहार के धरती पर आया था, मानव काशीराम मोहन कुमारी मायावती, तो हम लगभग 90 से बहुजन समाज पार्टी में रहे। 2 बार विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के टिकट से अरवल से लड़े, जिसमें 2000 में हमने 13,000 वोट लगाए अरवल से, तो प्लस 2005 भी लड़े और 2014 में लोकसभा बसपा के टिकट से जहानाबाद से लड़े। उसी के आधार पर चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी को नीतीश कुमार ने टिकट चार रोके, लेकिन काटने वाला कोई भी इसमें से अति पिछड़ा का कोई भाई काट सकता है, पौधा ही रोके। लेकिन हो सकता है, अभी बताए भाई साहब कि संघर्ष है, कहीं भी किसी को कुछ हो सकता है, शहीद भी हो देना पड़ेगा, जान भी देना पड़ेगा। किसी भाई को किसी तरह के आँच हो आवे तो हम लोग के मिल के उसका सामना भी करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग इनके विचारधारा से इन्होंने इतना त्याग किया कि शायद अति पिछड़ा में कोई त्याग किया हो। बीजेपी का ओबीसी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष इतना मान सम्मान बीजेपी की ओर से और उस पद को लात मारने का काम किया और दिल से सच्चा दिल से इन्होंने अति पिछड़ा को जोड़ने का काम किया है। मैं इनके साथ बिल्कुल रहूंगा और सारा अति पिछड़ा बिहार के अति पिछड़ा को कहेंगे कि भाई चौहान साहब के साथ हाथ को मजबूत कीजिए। यही मेरा परिचय है। परिचय सब लोग का हो ही अच्छा जी। हाँ, लाल जी माननीय मुखिया जी परिचय आप अपने से अच्छा रहेगा। कुछ अपना जो अपनी जो है जीवन का कुछ का वृत्तांत बताएंगे लोग। हाँ, वही है प्रयागराज महतो चौहान, समस्तीपुर जिला उजालपुर प्रखंड डरिया मुजालो के पंचायत के मुखिया हूँ। इस बार चुनाव लड़े थे और विशेष करके हम पटना में ही रहे 1997 से। बीजेपी से भी जुड़े, 2-3 साल हम बीजेपी में भी प्रदेश कार्य समिति पद से ओबीसी मोर्चा में रहे और हमारे माननीय अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा के जयनाथ चौहान जी जो जितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी, उनके साथ साथ मैं भी था पीछे। मैंने देखा, मैंने सोचा कि इस युग में इतनी बड़ी त्याग, इतनी बड़ी कुर्बानियाँ शायद कोई वीर होगा इस धरती पर जो दे पाएगा, जिसका साक्ष्य करके दिखाए हैं हमारे जयनाथ चौहान जी
इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। और हम जितने भी प्रदेश के पिछड़ा मोर्चा के जितने भी प्रदेश पदाधिकारी हैं उनको मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि जिंदगी रहे अथवा जाए, जब इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दे सकते हैं हमारे जयनाथ चौहान जी, तो थोड़ी सी मैं जान अपना दे दूँ, यही मेरा सुफल होगा। प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं आप। और हाँ, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष, पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा के हम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जयनाथ चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में जयनाथ चौहान जी मनोनीत किए हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आशा जताऊँगा, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरी ज़रूरत इस मोर्चा के लिए जहाँ पड़े, जिस वक्त पड़े, मैं हमेशा तैयार हूँ। इसके लिए सदा तत्पर रहूँगा, ये मेरा वादा है। मेरा घर शंकरपुर हुआ प्रखंड में 2006 से भोजपुर चिकमायत का मैं मुखिया था। अभी मेरी धर्म पत्नी है वहाँ, और जनता दल यू में शुरू से है। जनता दल यू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के वैशाली जिला का जिला अध्यक्ष हूँ। पेशा में मेरा एक स्कूल चलता है सीनियर सेकेंडरी का, और 10+2 का बिहार बोर्ड का टीचर कॉलेज है। अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ मोर्चा में हमने प्रदेश महासचिव के भारतीय न्याय समाज मूल चित्त हम लोग छोड़िए, हम भाई आते किस समाज से, मैं न्याय समाज से आता हूँ। और न्याय समाज के मतलब भारतीय न्याय समाज हम लोग का एक संगठन चलता है जिसका मैं प्रदेश और जात मेरा नाम बताया लवन कुमार चंद्रवंशी हुआ। क्या नाम पूरा? लवन कुमार चंद्रवंशी, वैशाली जिला से हाजीपुर प्रखंड नरवाड़ा पंचायत के रहने वाले हैं। वहाँ से हम लगातार तीसरा बेर पंचायत समिति सदस्य भी हैं, और भाजपा के वैशाली जिला के ओबीसी मोर्चा के महामंत्री रह चुके हैं। और 8वां क्लास में जिस समय हम पढ़ रहे थे, उस समय से राजनीति में हम जयनाथ भैया के साथ जुड़े, और वहाँ ही प्रदेश अध्यक्ष थे। और हम वैशाली जिला के इन्हीं ने वैशाली जिला के महामंत्री ओबीसी मोर्चा के बनाए। और हम अगले जो शेष जिंदगी बचा हुआ है, मेरा पूरा के पूरा प्रयास रहेगा कि जयनाथ भैया के साथ हम अपना जिंदगी राजनीतिक में समर्पित करेंगे। बोले अब बैठिए के बोले ना सर, दिक्कत है तो बोलिए। एक सेकंड, 6 बात राम रतन सिंह चंद्रवंशी, जरा समझे यही सब बता रहे थे कि और ये सब इनका तो होता है। मैं 79 में बिहार की धरती पर आया। 1962 में मेरे पिताजी कोलकाता ले गए, वही वैद्य शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया। 79 में मैं आया, तो मुझे जात पात का कोई आभास था नहीं कि हम कहाँ रहती दुनिया मेरे गाँव में सावंत तो एक ताकत भरपूर मात्रा में है। मेरे ख्याल से पूरे बिहार यूनिवर्सिटी से घर नहीं पड़े, उन सबकी से हमारे यहाँ 400 करोड़ दुनिया में 4000 राष्ट्रीय मैं तो जानता नहीं था, से उठा के पास दिया। तो मैं बंगाल चल कर दोस्त था, तो मैंने उसको दिया, एक वो उलट गया, बहुत हट्टा कट्टा था वो, एक मारे उलट गया तो हो गया कि भाई कहा कि बेटा से बड़ा 1 घंटा के बाद उन दिनों में 7 आदमी को गिरा दिया करता, 7 आदमी को गिरा दिया करता, लड़ाई लड़े
मार खाए, चला गया लोग। उस दिन मैंने कसम खाई कि मैं अब बिहार नहीं छोड़ूंगा और अपने गांव को समानता नहीं लाऊंगा, तब तक मैं लड़ता रहूंगा, चाहे मैं बार बार जेल जाऊं या मैं प्रभावित। हुआ भी ऐसा, 7 हत्याएं हुई हमारे देख रहे हैं। क्या बताओ, 98 में मुझे डॉक्टर आरपी सिंह की हत्या के कांड में सवर्णों ने जेल भेजा। डॉक्टर आरपी सिंह की हत्या को बनाकर मुझे सवर्णों ने जेल भेजा। कहते हैं कि जब मैं जेल गया तो वहाँ डॉक्टर लोग मुझसे जो है अपना सुरक्षा का गुहार लगाने जाया करते थे। इनके पतिदेव भी हमारे भाई साहब थे, ससुर भी, मैंने हम लोग तो मैंने अपने एक संगठन बनाया जिसमें सभी आपके पिछड़ा के ही बेटा थे। अभी मैं नाम बताऊंगा तो बहुत बड़े बच्चे भी कुछ लोग जानते होंगे, जिसके डर से मुंडा शुक्ला जाके सरेंडर किया। बात बहुत पुरानी है, नागार्जुन साहब दिल्ली सभा से वैसे वैसे कुछ वीरबाबू हमारे साथ थे। हमने एक संगठन बनाया, एक ठाकुर जो मारा गया, विनोद ठाकुर हजार, मैंने हाथ इसलिए बुलाया साहब से तो हमारा उनके ससुर से हमारे गुरु भाई, बड़े भाई थे, हम लोग उसका बहुत मान सम्मान हम करते थे। एक छोटी सी कार्यकलाप किया मैंने, जब मेरा गाँव अमर चैन में आ गया तो मैंने छोटा सा काम किया कि चंद्रवंशी समाज के 9 बच्चियों का विवाह करवाया बिना तिलक नहीं थे। 3-4 लीडर हमारे हैं, हमारे देख रेख में बड़े हैं, विकास किए हैं। नाम वो लोग कहेंगे तो अच्छा लगेगा, पहले हो गया। अब मेरा काम है बनाने का काम करता हूँ मैं, डोली धोने का काम मैं नहीं किया। मैंने फाउंडेशन स्थापित किया, उसको बुलंद करने का काम किया और उसे फल को खाने की लालसा करने की, फल हमारे बच्चे खाया करेंगे। मैं गया था अनुज कुमार ठाकुर, मैं जय कुमार चौहान जी के आस्था और विश्वास के साथ महामोर्चा में शामिल करूँ और मैं हमेशा लगातार इनके मोबाइल से कॉन्टेक्ट में रहता हूँ और हर समय हर पल के लिए मैं प्रदेश के दायित्व है ना, आपको भी बताते रहिए। प्रदेश सेक्रेटरी है ना, या मैंने नहीं मिला, चिट्ठी दे देते हैं। मेरा नाम भूपेंद्र मालाकार है और मैं पटना का रहने वाला हूँ और मैं भाजपा में भैया के साथ में ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्य समिति में प्रदेश पदाधिकारी था और अभी मैं प्रदेश कार्य समिति भाजपा में हूँ। लेकिन जितनी भी राजनीतिक दलें हैं उन सब में कहीं भी अति पिछड़ों का कल्याण होने वाला नहीं है, ये अभी तक का मैंने अनुभव प्राप्त किया। तो जैसे ही भैया ने अति पिछड़ा संघर्ष संघर्ष मोर्चा गठन किया, मुझे इस बात का भरोसा लग गया कि मात्र संघर्ष मोर्चा अपना गठन कमेटी ही है जो अति पिछड़ा कल्याण कर सकता है, इसके अलावा कोई राजनीतिक दल अति पिछड़ा कल्याण करने वाला नहीं। इसी भरोसे और उम्मीद के साथ हम इस संघर्ष मोर्चा के लिए समर्पित हैं और इसमें मैं उपाध्यक्ष पद पर हूँ और मैं ईमानदारी से हूँ। मैं लाल बिहारी महतो, मुजफ्फरपुर सरैया प्रखंड, मैं इस मोर्चा में महासचिव। और ये बताइए ना, पूरे बिहार में एक पार्टी है इनका, क्या नाम है पार्टी का? बिहार लोक निर्माण बिहार लोक निर्माण दल की चला रहे थे पूरे बिहार में। हमको लगता है कि 10-20 को चुनाव भी लड़ा है, ऐसी 23 को चुनाव। अरे बड़ा नेता है, पूरे बिहार में इनकी पहचान है। मेरा नाम तरुण सिंह पिट्टू हुआ। मेरा घर हुआ वैशाली ब्लॉक में मरना नदी माधोपुर गाँव है, वहाँ के इनको जिला परिषद भी थे और इस बार 2020 में विधानसभा के चुनाव भी लड़े हैं। ऐसे हम जनवादी एक पार्टी है उत्तर प्रदेश में, बिहार में हम चला रहे हैं, उसके हम प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं और अति पिछड़ा महामोर्चा विषय बना
जगन्नाथ भैया के साथ हम शुरू से हैं। बहुत ही सक्रिय है। कार्यक्रम हुआ उस समय से अति है। पिछड़ा के शान भी है। जब सोनपुर मेला में किसी का हाथी मैंने उन लोगों का जाता था तो एक हाथी इनका भी जाता सर था। जब बोले ना चक्रवर्ती साहब जो हमारे भी पिताजी बहुजन समाज पार्टी में थे, 2005 में वैशाली विधानसभा से चुनाव लड़े थे। क्या नाम हुआ था? देवनारायण प्रसाद। हाँ ये यहाँ धोरा 2020 में स्टार्ट कर गए और सारे बहुजन के लोग हमारे घर गए थे। हाँ उस समय भरत सिंह के हाँ प्रदेश अध्यक्ष थे। जी जी आगे बोलो। धन्यवाद के पात्र है हमारे जनाब भैया जो बीजेपी में इतने बड़े पद पर थे। हम भी उस जिला में अति पिछड़ा ओबीसी मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष वैशाली इस समय प्रदेश में थे। नरेंद्र बाबू भी हम लोग के साथ थे, लेकिन सब जब बीजेपी पर आरोप लगाए कि आरोप किया सही बात है, वो भी रिजाइन दिए। जब रविंद्र भवन में कल कार्यक्रम होना था एक दिन पहले सामने व्हाट्सएप पर हम लोग देखे कल के रविंद्र भवन में कार्यक्रम हुआ। हम उस दिन रात में ही फ़ोन करके उनको बधाई भी दिए और रविंद्र भवन कार्यक्रम में भी 2 मिनट का माइक के समय मिला, हमारे बधाई दी। कम से कम अति पिछड़ा समाज को ये कीजिए, हम सब लोग एक हैं और जितना हम लोग के पास संख्या है वोट है सिर्फ संगठित नेतृत्व करने के लिए। हम लोग का सत्ता शासन सब कुछ हमारे हाथ में हो, इन्हीं से सबसे जिला परिषद भी थे, पूर्व जिला परिषद सदस्य। और बढ़िया मेहनत भी वैशाली जिला में। मेरा नाम जयप्रकाश महतो होगा और गौरी थानादार जिला वैशाली जिला अति पिछड़ा महामोर्चा से जुड़ा मैं हूँ। कभी भी कुछ होता है तो तैनात से कवर करते हैं। अपना नाम परिचय जिला बता। मेरा नाम मनीष पासवान हुआ, हमारा घर शहदानी हुआ सरैया प्रखंड और दलित सेना सचिव है हम सरैया प्रखंड। और जब लाल बिहारी जी हमको कहते हैं कि भाई बैठक ऐसे ऐसे काम किया जाए। मेरा नाम आजाद कुमार है, जहानाबाद जिला से मंगलपुर प्रखंड घर पर मेरा भारतीय वजन महिला पार्टी के एक सदस्य है। 19 में 2017 से प्रदेश अध्यक्ष श्री नवीन कुमार चौहान के साथ आज जमीन दिया सभी को सादा प्रणाम। मेरा नाम सर्वेश कुमार चंद्रवंशी कुमार विधानसभा का एक समाज सेवक हूँ और 3 बार वार्ड पार्षद का उम्मीदवारी हम लोग पेश किए। एक बार माता जी हमारी रही स्वर्गीय सुनैना देवी जी और 2 बार हमारे बड़े भाई आदरणीय बड़े भाई राकेश कुमार चंद्रवंशी जी रहे। और हम लोग एक कि सामाजिक एक संगठन बना दे और जयनाथ भैया से एक लंबे समय से और मैं एक जनवंशी समाज से मोनोनिया समाज से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ और अति पिछड़ा के कल्याण के लिए आगे बढ़ रहा हूँ और आप लोग के साथ हूँ। और पिछली विधानसभा में कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में एक अति पिछड़ा का बेटा है धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी नरपुर प्रधान। उसके लिए हम लोग बली भी हुआ, वार्ड पार्षद में हम लोग हारे। जनरल सीट के नाते भी हम लोग कुम्हरार विधानसभा के कंकड़बाग का वार्ड 44 से आता है। इस बार 44 में 3 बार हम लोग चुनाव हारे हैं और भैया में मोर्चा जो बना है चलिए कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। प्रणाम पटना में बैठक में है, कल उनका काम कर देंगे, आप इसीलिए फोन किए होंगे। जाने जाते हैं और आप लोग का आशीर्वाद मिल रहा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बोल दिए हैं। बोलिए ना, आगे बोलिए। आप बोलिए नाम बोलिए ना। बोलिए ना, नाम बोलिए ना, अपना नाम बोलिए। ये हमारे मौसेरे भाई हैं। तो बहुत बढ़िया, बोलिए नामवा तो बोलिए, नाम बोलिए। नाम बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश सिंह है, पटना से कंकड़बाग एरिया। नाम क्या हुआ आपका? सुधीर कुमार सिंह। मेरा नाम है अशोक महतो, गुरुआ हुआ और भी ऐसा होता है तो टेस्ट करते हैं। मेरा नाम वृंदा बिंद हुआ, मैं एक आश्रम के नेतृत्व करने वाला हूँ और कोई भी सामाजिक कार्य में मैं थोड़ा बात करके हिस्सा लेता हूँ। जनाब भाई ने कुछ किया विधानसभा के रहने वाले हैं नालंदा जिला और वहीं से लोजपा से चुनाव लड़
दो बार बहुत कम बड़ा कितना वोट आया बताइए ना। 2010 में चुनाव लड़े थे आज़ादी गठबंधन में, वहाँ 42 वोट आया था। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। 2015 में चुनाव लड़े थे एनडीए गठबंधन, तो 59,000 वोट आया। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। और नीतीश जी के खिलाफ लड़ते हैं और नीतीश जी के प्रबल विरोधी में हम आते हैं। बहुत खूब, बहुत अति प्रसन्न हुआ। इसलिए इनका खामियाजा भुगतना पड़ता है हमको। मैं रणधीर कुमार पंडित, पीएचडी अति पिछड़ा भी हुआ है। अत्यंत पिछड़ा कुमार जाति समुदाय से आते हैं और मैं 20 सालों से एनजीओ में कार्यरत हूँ। और बीच में मौका मिला, लॉकडाउन में प्रोजेक्ट बंद था तो मैंने वार्ड सदस्य में लगा, उसके बाद उप मुखिया बना। अभी उप मुखिया प्रखंड लालगंज अतिरिक्त सचिव हूँ। और हमारे बीच गार्जियन लोटन जी हैं, वो बताया कि अत्यंत पिछड़ा का जो है एक गठन हुआ है जिसमें चलना है। तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि मैंने चलिए आगे बढ़ते हैं और सहयोग करते हैं जहाँ तक होता है। सबसे पहले सभी को नमस्कार। मेरा शुभ नाम रंजीत चौरसिया हुआ करता है और मैं भोजपुर के मतलब जगदीशपुर का रहने वाला हूँ, जहाँ बेकोर सिंह के। और मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे और मेरे पापा एजुकेशन डिपार्टमेंट में हेड क्लर्क थे। ट्रांसफ़र बहुत जगह होती रहती थी। तो पटना में हम लोग 95 से हैं। 95 के दौरान यहाँ पढ़ाई लिखाई और स्कूलिंग सब वगैरह यहीं हुई। उसके बाद हम 19 से वैशाली में ज्वाइन किए। पूरा वैशाली देखे दुलार एक कार्यक्रम था आंगनबाड़ी सेंटर का, उसमें सबका गर्भवती का भोजन वगैरह ये सब बच्चा का इम्यूनाइजेशन वगैरह पूरा वैशाली में किए। 6 से 9 तक हम वैशाली में रहे। पूरा डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर, वैशाली, महनार, देखिएगा हर एक ब्लॉक में दरवाजे पर लिखा रहता CTN ब्लू कलर से और उसका नाम लिखा रहता है। सर्वे वगैरह में लंदन से अमेरिका से टीम आया था, वहाँ विजिट हम लोग कंचनापुर, सैदपुर, गणेश वगैरह करवाए थे। उसके बाद मेरा रुझान यूनिसेफ में फिर नालंदा में 2 ब्लॉक हम हैंडल किए, इस्लामपुर और एक अग्रसराय। पूरा आंगनबाड़ी सेंटर घुमा हुआ। फिर 1 महीना पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद रुझान हुआ 10 में पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स में इसलिए हुआ कि पापा थोड़ा सीधा साधा थे, हर एक बार फंस जाते थे कुछ ना कुछ कारण से। मतलब कभी पेमेंट कोई रोक ले, कहीं इधर हो जाए, तो हबी को संघर्ष करना पड़ता था। तो धीरे धीरे जुड़ाव होते होते हमको लगा कि नहीं पॉलिटिक्स में रहना चाहिए। तो फिर विचार हुआ कि कौन पार्टी में ज्वाइन किया जाए। तो मेरा शुरू से मत है कि सबसे बेहतर को चुना जाए। बेहतर मतलब जिसमें सीखा जाए। तो हमने बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी शुरू से करते करते प्रदेश में जितना भी लॉ संग्रहण 3 जिला का जो बिहार और जदयू का जो होता था मैनेजमेंट, जो नीतीश कुमार और मोदी जी के यहाँ, उसका प्रबंधन देखना, फैक्स मंगवाना या इशू करवाना पास वगैरह। उसके बाद लॉ संग्रहण कार्यक्रम नरेंद्र मोदी द्वारा हुआ था, बिहार बचा बिहार कार्यक्रम हुआ था उसमें। उसके बाद अंततः 15 में OBC मोर्चा में जयनाथ चौहान जी के नेतृत्व में हमने प्रदेश प्रवक्ता ज्वाइन किया। और उसके बाद धीरे धीरे हम देखें कि कुछ हो नहीं रहा है। और तत्कालीन का तो क्या था कि जो यूपी में और चौरसिया समाज को अति पिछड़ा में रखा गया है, उसको हमने फेसबुक पर उठाया। मेरे समाज का कोई सपोर्ट नहीं किया और उसी में हम फेसबुक, अमित शाह आ रहे थे, बाबू साहब अगार को, उसी समय हम फेसबुक पर रिजाइन कर दिए। 15-16 की घटना है। जयनाथ चौहान जी का प्रथम जो ये था उसमें। उसके बाद हम फिर NGO की तरफ रुख कर गया और यही मेरा है। मैडम, मेरा नाम प्रेम कुमार गुप्ता हुआ। मैं बैस समाज से हूँ। पटना राजेंद्र नगर रहते हैं। एक ऐदना फाउंडेशन अपना चला है जिसमें 350 बच्चे निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। तो ब्यूटिशियन, सिलाई, एवरेज, जो छोटा छोटा बच्ची है वो अपना बचाव कैसे करें उसके लिए निःशुल्क शिक्षा हम अपना राजेंद्र नगर देते हैं। ऐसे प्रदेश सचिव हैं इस संगठन का। इनको दीजिए, इनके बगल में न हुआ है। मैं रीता खातून सरपंच प्रखंड पटेरी जैसा जिला बस्ती। मैं ऐसे 4थी बार सरपंच से जीती हूँ और जगन्नाथ भैया के साथ जिला में जब भी कोई कार्यक्रम होता था ऐसे जुड़े हुए थे। लेकिन अब जब
चिकित्सा का जब बारी आई तो हम लोग भी सोचे कि पुलिस से तो काम चलेगा नहीं, हम लोग भी साथ हो जाए। वहाँ हम लोग महिलाएं को लेकर के में आना है। मैं मंजू कुमारी चौहान गोपालगंज से, ग्राम पंचायत राजपुर। भारतीय बहुजन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है और यह पार्टी के हाथ में 2013 में आए थे। इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद राज्यसभा माननीय श्री विनोद नायक जी हैं। तो 13 में हमने जिला अध्यक्ष बना गोपालगंज के, और 16 में प्रदेश अध्यक्ष बने, और उसके बाद आज पूरे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष भी हैं। और पापा हमारे किसान हैं, 5 भाई हैं, बहन में अकेले हैं, सबसे छोटे। मैंने मैट्रिक करने के बाद समाज के बीच में पहले मैं पंचायत के अपनी लड़की की ग्रेजुएशन, उसके पहले लड़कियों के ऊपर समाज के आर्थिक या सामाजिक मजबूरी कहिए या जो कहिए, इसके वजह से बैकवर्ड अति पिछड़ा के लड़कियों के ऊपर बहुत ये रहा। तो पिताजी पढ़ाए और हमने समाज के आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक इतनी गहराई से मैंने पढ़ा कि कमी कहाँ है। ये 3 कमियाँ देखी। सबसे पहला आर्थिक कमजोरी, फिर उसका राजनीतिक कमजोरी, फिर सामाजिक कमजोरी। और इस 3 उत्थान के लिए समाज में लीडरशिप की ज़रूरत है, समाज में आगे आने की ज़रूरत है। तो मैंने इस 3 चीज़ के उत्थान के लिए मैंने अपने आप को पूरे समाज के समर्पित हुए, और मैंने तय किया कि जब तक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान समाज का नहीं होता है तब तक मैं आजीवन संघर्ष करूँगी। और इसी संघर्ष के साथ में हमारे बड़े भाई चौहान जी इतने बड़े यहाँ के भाजपा से, तो हम लोगों ने पूरे बिहार के नहीं पूरे देश के अति पिछड़ा समाज को एकजुट होकर के और अपने हक और अधिकार के लिए आगे आना पड़ा। क्योंकि तमाम महापुरुषों के, चाहे आज़ादी और आज़ादी के बाद, चाहे जो भी महापुरुष को उठा के देख लीजिए, यह उनका मकसद यही था, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। और बीजेपी नहीं, तमाम राजनीतिक दल हम लोग के साथ खिलवाड़ किया है, और इस खिलवाड़ के सजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। 74 साल आज़ादी के बाद भी अमृत महोत्सव का नारा लग रहा है। अमृत मात्र 10% को मिला है, 90% को जहर ही जहर मिला है। तो अमृत उनके लिए है, जहर हमारे लिए है। इस जहर को हम लोग को अमृत बनाना है। तो बड़े भाई जयनाथ चौहान जी से हम लोग को अपने पिछड़ा महामोर्चा के एक करना पड़ेगा। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय भारत, जय। मेरा नाम प्रमोद कुमार मेहता हुआ, मेरा घर कुटवा बाजार हुआ। मेरे चाचा जी थे स्वर्गीय लक्ष्मी बाबू, जो कि संस्थापक में थे सुकुमार बाबू के साथ में एकदम कंधा मिला करके, और शुरू से 72 से ही दुनिया समाज के प्रति जागरूक थे। और जिला में जो भी दुनिया समाज के अगर दुख दर्द होता था उसमें सहयोग करना और आगे बढ़ के उसको समाधान करना। और जब स्थापना हुई बिहार राज्य दुनिया महासंघ की 77-78 में, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 203 ऐसा ही उस करके था जी। उसमें हमारे चाचा जी लक्ष्मी बाबू लोग सक्रिय थे, उन्हीं के भतीजा हुए। मोतिहारी मेरा घर हुआ, छोटे मोटे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। और हमारे जयनाथ बाबू का आदेश सुनवा किया, आइए पिछड़ा वर्ग समाज का जो है मीटिंग हो रही है, भाग लिया जाए। ऐसे बहुत सारे उद्योगपति भी हैं। उद्योगपति बहुत लोग देखे होंगे, लेकिन समाज के प्रति इतना इनका स्नेह पूरे, मतलब कि जब केवल एक जाति नहीं, मतलब जी वहाँ पिछड़ा अति पिछड़ा दलित का मतलब कुछ भी हो, हर तरह का सहयोग इसके द्वारा होता है और खुद बढ़ चढ़ के उसमें भाग लेते हैं। मेरा मानना है कि
एक बार जब हम हृदय से जोर लगाएंगे तो पत्थर को पानी बनाकर क्या बात है। हृदय की जरूरत है, सोच की जरूरत है। इन्होंने एक बार आपको कर दिया इशारा, फलक से आप तोड़ लाइए सितारा, सितारा इनके कदमों में बिछाइए, इन्हें और भी खूबसूरत बनाइए। जय भीम, जय कबीर। बहुत बहुत धन्यवाद। इंजीनियर प्रत्येक साल तैयार होते हैं देश में, प्राइवेट से लेकर के सरकारी कॉलेज। नौकरियां कितनी होती है? नौकरियां 1 से 1.5 लाख होती है। जो 1.5 लाख सिर्फ IIT और NIT से लड़के जाते हैं, बाकी लोग तो ये ही रह जाते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में प्रत्येक साल बेरोजगारी बढ़ रहा है, और उसमें सबसे ज़्यादा तादाद यदि कोई है तो हमारी है। इन्होंने बताया, हमको अच्छा लगा कि वास्तव में तो आरक्षण रहेगा ही नहीं, तो SC या ST बंद करके हम क्या करेंगे। मुद्दा तो पहले ये है कि आरक्षण के लिए पहले नौकरी बच जाए, तभी ना हम कुछ करेंगे। जब बचेगा ही नहीं तो हम क्या कर पाएंगे। इसलिए हम ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहली बार आए हैं। हम अपने तरफ से आप तमाम साथियों को खैर मकदम। वो डोमी कैंडिडेट उनका है, उनको हराया जाए। ये पूरा फैल गया, क्या फैला? जी 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 बिल्कुल। इस तरह से फैलाकर हमें हमारे कैंडिडेट को उन लोगों ने डाउन करना चाहा। चलिए ये बात गई। और इस तरह के पार्टी के लोग, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि उस टाइप के लोग हो जो उनका झोला ढोए, उनके पीछे रहे, वोट दिलवा दे, उनको बना दे, बाकी वो कचरा में रहे। ये उन लोग का मानसिकता है। तो वहाँ हम काम करती हूँ, उनको लगता है कि ये अब हावी हो जाएगी पार्टी में, या इनका पॉपुलरिटी बढ़ेगी, इस तरह का स्थिति बनी। चलिए वो उनका था। आज के समय में हम लोग जो है कि कोई कहार जाति से, कोई मीना जाति से, कोई निषाद जाति से है, कोई मतलब अति पिछड़ा, विभिन्न जाति हम लोग जो अति पिछड़ा है पूरे बिहार में, सारे जिला में कहीं ना कहीं जो है कि काफ़ी संख्या में वोट बैंक के मालिक है। अभी यहाँ पूरे बिहार बैठे हैं, ये नहीं कि हम लोग सिंपल लोग बैठे हैं, पूरा बिहार बैठे हुए हैं। और ये सभी लोग कहीं ना कहीं है कि अपने अपने एरिया में, अपने अपने जिला में, अपने जाति में वो एक थोक वोट की भागीदारी। तो हम लोग जो है, लोग कहते हैं ना, जब कोई पार्टी बना लेता है या कोई अपनी जाति के नाम पर कहीं पर संगठन करके मीटिंग करता है, एक कानून, एक नूनी, एक निषाद, तो निषाद के लोग को ब्लैकमेल कर लेता है। तो उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि जाति के एक संगठन है, जाति के लोग हैं। यहाँ हम लोग विभिन्न जाति अति पिछड़ा के हैं। अगर सभी लोग, हम लोग अपने अपने जाति के बीच में और संगठित करके हम इसको अति पिछड़ा आरक्षण महामोर्चा, और कल लोग कोई पार्टी का अगर नाम मिलता है तो सभी हम लोग विभिन्न जातियों का जो अति पिछड़ा से हम लोग वहाँ संगठित बना के, और ये लोगों को, वहाँ कार्यकर्ता को, वहाँ के जो है अधिकारी को बना के हम लोग जोड़ेंगे, तो बिहार में सबसे 1 नंबर की पार्टी आपको होगी। और ये जो कहते हैं ना कि उनकी पीछे चलो, उनको है कि पार्टी में चलो, ये नहीं रहेगा। ये हम सबकी सरकार होगी, और ये सभी की सरकार हम लोग की होगी। तो जब हम लोग को अति पिछड़े की सरकार बनेगी, हम लोग अति पिछड़ा जिला भी जाए, जिला बाई हम लोग अगर हावी हो जाएंगे, तो जब सरकार बनेगी तो सारी समस्याएं हम लोग की जो अति पिछड़ों की है, जो ख़त्म हो रही है, या आगे आने वाले भविष्य में जो है कि वो अंधेरा में है, कहीं आने वाला सब भविष्य खराब है, तो वो हम लोग अपनी भविष्य को फिर हम लोग उसको जिंदा। गांधी जी चल करके देश को आज़ाद किए, उनके साथ कई नाम जुड़ा। आज सभी समाज के अति पिछड़ों के गांधी बने, सुभाष चंद्र बोस बने, भगत सिंह बने, तभी इस समाज का कल्याण हो सकता है। क्योंकि दुष्यंत कुमार के शब्दों में कहा जाए तो ये जरूर कह सकते हैं कि मैं तो अकेला ही चला था जाने वे मंजिल मगर, मैं तो अकेला ही चला था जाने वे मंजिल मगर, हम सफ़र मिलते गई और कारवां बनते गए, कारवां बनते गया, कारवां बनेंगे। हमारे समाज की देवी स्वरूपा महिला नेत्री भी लोग हैं, मंजू जी हैं, मैडम हैं, और सामने बैठी हुई हैं। किसी की सफलता में यदि जोड़ें तो नारी का बहुत बड़ा हाथ है।
और नारी शक्ति मेरे साथ और इस महामोर्चा के साथ जुड़ती हैं तो ये घर में जाकर भी अपनी बात रख सकती है। तो हमारे आंदोलन में, हमारे क्रांति में, हमारे का मतलब आपके क्रांति में, क्योंकि क्रांति आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के नाम से जुट जाता है तो उसी समय वो मर जाता है। यदि सामूहिक क्रांति या सामूहिक सोच बनता है तो बहुत दूर तक जाता है। इसलिए ये क्रांति व्यक्ति विशेष में नहीं होकर करके सामूहिक संघर्ष के रूप में बने तो निश्चित रूप से हमारा समाज, अति पिछड़ा समाज आगे बढ़कर, जिसकी आबादी इतनी है, वो पीछे कैसे रह सकता है। और संघर्ष हमेशा त्याग बलिदान चाहता है तो बलिदान करने की ज़रूरत है, और ज़रूरत पड़ी तो क्रांति में अपनी जो शक्ति है, अन्य शक्ति को भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी, उसको लगाने में हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि सोचना ये रक्त तेरा बर्थ ही बह जाएगा और यदि पिछड़ों के कल्याण में अर्घ बन चढ़ जाएगा, अर्घ बन चढ़ जाएगा। इन शब्दों के साथ हम तमाम लोगों को एक बार पुनः अभिनंदन, स्वागत, वंदन करते हुए नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय महा अति मोर्चा, अति पिछड़ा महामोर्चा। 62,000। तो इनके अंदर भी उतने लोग होंगे, तो ऐसे ऐसे और लोग को जोड़कर हम लोग इसको तेजी से युद्ध स्तर पर काम करके, क्योंकि चुनाव आ रहा है लोकसभा विधानसभा, तो हम लोग दिखा देना उसके पहले ही कि पूरा छा जाए जाल पूरे बिहार में, और छाकर हम लोग कहीं ना कहीं अपना संगठन को बनाकर अपनी सरकार बना लेंगे, अपनी पार्टी बना लेंगे। और तब तो हम लोग अपनी जो है, क्योंकि उस जमाने में कहीं ना कहीं जब समय आया तो हम लोग महात्मा गांधी जी देश के जो परतंत्र था तो वो भी लड़े, तो हम लोग को आज़ादी दिलाए। आज हम लोग अति पिछड़ा नहीं लड़ेंगे तो हम लोग को कौन सुनेगा, कौन पूछेगा, कौन लड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग को जो है कि लड़ना है और अपने समाज को, अपने जो है कि हर जगह अपने सभी वर्ग अति पिछड़ा को हम लोग जोड़िए, हम लोग जोड़े और इसको हम लोग अपना हक अधिकार लें और बिहार में हम लोग की सरकार बने। और हर जिला में, हर पंचायत प्रखंड में चुनाव होगा, नीचे से लेकर ऊपर तक चुनाव होता है ना। अब तो आगे चुनाव आएगा तो आपको नगर पंचायत से लेके भी आपका जिला परिषद सब में आपको पार्टी लेवल का हो जाएगा। तो हम लोग अति पिछड़ा बन जाएगा तो अति पिछड़ा का हम लोग अपने से खड़ा करा देंगे ना, सब में रहेंगे ना। अब आवास योजना आएगा, कोई गरीबों का, कोई राशन का कुछ बनाना है तो हमारे मुखिया रहेंगे अति पिछड़ा के, हमारी कोई प्रखंड प्रमुख रहेंगे, हमारे जिला परिषद के रहेंगे, नगर परिषद के रहेंगे, निगम, तो सब हमारे समाज के काम सब होगा। इसीलिए जमीन से लेकर ऊपर तक हम लोग को पकड़ छा जाना है। तो इसी के पूरा पानी के तो हमारी संख्या ज़्यादा है तो धीरे धीरे इच्छा सबों का हुआ है कि हमारा भी बेटा इंजीनियर बने, हमारा भी बेटा डॉक्टर बने। जब वैकेंसी ही नहीं है तो वो नौकरी कहाँ नहीं मिलेगी। इस तरह से बड़े बड़े कारपोरेट घराने के जो लोग उद्योग चला रहे हैं, उनको उद्योग में ITM जैसे NIT के लड़के 20 और 25 और 30 हज़ार रुपया में नौकरी करने के लिए मजबूर हैं, जबकि एक बाप उसको पढ़ाई करने में 30-35 हज़ार रुपया पर मंथ खर्च किए हैं और नौकरी का आउटपुट जब निकल रहा है तो हमको उतना पेमेंट ही निकलता है। तो इससे हमारे समाज की दशा दुर्दशा को समझा जा सकता है। स्थिति ये है, रामधारी से दिनकर की सोच कहें, राष्ट्र कवि की बात कहें तो उस समय उन्होंने कल्पना की थी और समाज के सामने एक पंक्ति रख दिया था। अब उसको उतार करके आज के समय में देखिए, जो गरीब गुरबा परिवार से है, अति पिछड़ा से है, उसको ढांचा में ढाल करके देखिए। उसने लिखा था कि रेशमी कलम से भाग लेख लिखने वालों, रेशमी कलम से भाग लेख लिखने वालों, क्या तुम भी अभाव से ग्रस्त हो, कभी रोए हो? बीमार बच्चे की दवा जुटाने में क्या पूरे परिवार पेट बांध कर सोए हो? बताइए, दिनकर जी उस समय लिख रहे हैं और आज देखिए वो लाइन पूरा हो रहा है कि नहीं। जो जिनका भाग्य रेशमी कलम से लिखा है, चांदी के चम्मच लेकर के प्राप्त पैदा लिए हैं, उनको ये थोड़े
लेकिन उस गरीब को देखिए कि बेटा बीमार है, बूढ़ी माता बीमार है, उसका चश्मा टूटा हुआ है, उसकी दृष्टि साफ नहीं दिख रही है, तो एक दिन का भोजन बंद कर करके अपने बूढ़ी माँ के लिए चश्मा खरीदता है, बच्चे की का दवाई लाता है। उसको दर्द न है, उसको दर्द है। इसलिए अति पिछड़ा को जो अति पिछड़ों के जो कर्णधार आप लोग बैठे हुए हैं, एक एक व्यक्ति आप अलख जगाने वाले हैं।